इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती अनीता, श्री कैलाश चंद जैन, मानव, प्रिया, अबीर, विहान, रिवन जैन, रोजिन, सोनम, तराशा, मायशा। पता ज्ञान कुटीर, KE 63, कावेरी कुंज, कमला नगर, आगरा। श्री रूपेश कुमार जैन, श्रीमती नीलम जैन, चांदीवाले। पुत्री कुमारी गुनगुन जैन, ज्ञान निकेतन E 433, कमला नगर, आगरा, उत्तर प्रदेश। देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री चाचा जवाहरलाल नेहरू का एक प्रसंग है और आप सब जानते हैं चाचा जवाहरलाल नेहरू जैन धर्म से बहुत प्रभावित थे। भगवान महावीर की अहिंसा और वह ईमानदारी, प्रामाणिकता भगवान महावीर के सिद्धांत और जैन दर्शन की मौलिकता, जैसा कि अभी आप मुख्य अतिथि से उनने पूरे अपने वक्तव्य में केवल जैन धर्म की प्राचीनता पर ही चर्चा की और उसकी विशेषताएं बताई और वह इतिहास के परिप्रेक्ष्य में जवाहरलाल नेहरू के साथ एक घटना घटी। वे राजमार्ग से गुजर रहे थे और जब रास्ते से जा रहे थे कार से तो एक रिक्शा वाला आंसू बहा। जवाहरलाल नेहरू ने कार रोकी। हमारी भारतीय संस्कृति तो एक संस्कार की संस्कृति है। हमारी भारतीय संस्कृति तो सेवा की संस्कृति है और यह अखिल भारतवर्षी 5वां बैंकर्स अधिवेशन आप देख रहे हैं। प्रमुख रूप से हमारे बैंकर लोग अपनी सेवाएं देते हैं। सुना था राष्ट्रीय अध्यक्ष के जैन को आपने और उनके जीवन के अनुभव कई विभिन्न वक्ताओं के माध्यम से सुना था आपने। कैशियर प्रायकर होते थे तो जैन होते थे क्योंकि अधिकारियों की मान्यता थी कि जैन लोग ईमानदार होते हैं और इतनी प्रसिद्धि है अगर कोई कोर्ट में जैन गवाही दे देता था तो प्रामाणिकता मानी जाती थी। यह गौरव था। क्या वह गौरव हम आप सुरक्षित रख पा रहे हैं या नहीं, यह भी एक बैंकर्स कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य है। इसके प्रति भी जागरूकता, क्योंकि हम तो सुना था आपने संदीप जी और अल्पसंख्यक और अन्य लोगों के द्वारा, हम तो भारत में 1.5 आदमी हैं लेकिन अपनी ईमानदारी, अपनी प्रामाणिकता और सेवा के कार्यों से आज हमारा भारत में ही नहीं वर्ल्ड में गौरव माना जाता है। और हमारे आचार्यों ने, तीर्थंकर प्रभु ने जिन चर्चा को लाखों करोड़ों अरबों वर्ष पहले कहा था, आज वैज्ञानिक उन ग्रंथों का आधार बना करके प्रयोगशाला में जन सामान्य के बीच में अभिव्यक्त कर रहे हैं। आइंस्टीन जैसा वैज्ञानिक और वह भी जैन दर्शन के साधुवाद अनेकांतवाद से कितना प्रभावित था, ये बताने की आवश्यकता नहीं, आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। बंदो कार से उतरे, रिक्शे वाले से पूछा, क्यों तुम क्या बात है, दुखी क्यों हो, तुम बहुत निराश हो, क्या आवश्यकता थी जवाहरलाल नेहरू को? कहाँ रिक्शा वाला और कहाँ देश का प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, बहुत बड़ा व्यक्ति, लेकिन बड़ों की कीमत छोटों से है और छोटे नहीं होंगे तो बड़ों को कोई नहीं पूछेगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं, धार्मिक क्षेत्र में भी आज
जो हाई लोग हैं वे बहुत कम इंटरेस्ट रहते हैं, और सामान्य व्यक्ति तो सुबह से शाम तक अपना बेचारा परिवार के लालन पालन रहता है। आज मध्यम परिवार ही धर्म से, भारतीय संस्कृति से, अपनी आचार विचार से जुड़े हुए हैं। इसलिए दया के क्षेत्र में, करुणा के क्षेत्र में, सेवा के क्षेत्र में भगवान महावीर की अहिंसा मात्र जैनियों के लिए नहीं, भगवान महावीर ने केवल जैनों से प्रेम नहीं किया, मानव जाति से प्रेम नहीं किया, पशु पक्षियों से प्रेम नहीं मात्र किया, उन्होंने तो पेड़ पौधों को भी गले लगाया। जो आत्मा तेरे अंदर है वो आत्मा सब प्राणियों के अंदर। वसुधैव कुटुंबकम की सूक्ति आज हम सुन रहे हैं। 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। जिस आचार्य उमा स्वामी का सूत्र परस्पोपग्रहो जीवानाम, एक जीव दूसरे जीव की सेवा करे, उपकार करे, तो हमारी यह है जो बैंक की व्यवस्था है। बैंक एक ऐसा संस्थान है जहां जाति पाति से ऊपर उठ करके और सभी वर्गों को, सभी लोगों को बिना किसी भेदभाव से अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। यह है हमारी बैंक की व्यवस्था। यह है अहिंसा के पुजारी बैंकर के माध्यम से अपनी सेवा देने वाले। रिक्शा वाला कहता है मेरी चिंता कारण है, आज मुझे बहुत कम पैसे इकट्ठे हुए हैं और रिक्शे वाले को शाम को रिक्शा जमा करके आऊँगा, लेकिन आज उसका पूरा किराया नहीं दे पा रहा हूँ, और किराया नहीं दूंगा तो वह कल मुझे रिक्शा नहीं उठाने देगा। उनका घबरा मत, बैंक है और बैंक से तुम लोन ले लो। उनने कहा बैंक के लिए भी तो कोई जिम्मेदारी लेने वाला व्यक्ति होगा तब बैंक मुझे देगी। मैं गरीब हूं, मुझे कैसे बैंक लोन देगी? जवाहरलाल नेहरू स्वयं उस रिक्शे वाले को लेके बैंक में जाते। उन्होंने अपना स्टेटस देखा नहीं, कहाँ रिक्शा वाला और कहाँ जवाहरलाल नेहरू का व्यक्तित्व। लेकिन सेवा के क्षेत्र में ये अहंकार, जो अहंकारी होगा वह कभी अपनी सेवा नहीं दे सकता है और वह कभी जीवन में उन्नति नहीं कर सकता है। ये सेवा का संबंध आध्यात्मिक संस्कृति से है। ये सेवा का संबंध तनाव मुक्त जीवन से है। ये सेवा का संबंध आपकी तन की स्वस्थता से है। इस सेवा का संबंध पर्यावरण से है। जब व्यक्ति के जीवन में मैत्री की भावना, उदारता की भावना, सेवा की भावना, भाईचारे की भावनाएं थी, जब इतना स्वार्थ नहीं था, तब प्रकृति भी आपका साथ देती थी। अब जो रिसर्च बता रही है 2050 तक, 2050 तक ऐसी स्थिति बनेगी, यह धान्य, यह फल, यह सब्जी, यह दूधों की शक्ति भी क्षीण होती चली जाएगी। आपकी भावना का प्रभाव पड़ता है, आपके विचारों का प्रभाव पड़ता है। और हमारी संस्कृति तो यह रही है, बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े पैसे वाले पानी पिलाते थे, हुक्मचंद बन के नहीं। किसी भी प्यासे व्यक्ति को आप एक गिलास अपने हाथ से पानी पिला के देखिए, आपको इतना आनंद, कैलोरी, विटामिन से जो आपको शायद भोजन से न मिले वो आपको मिल सकती है। आज चिंताओं के शिकार हर व्यक्ति है, और जब से विदेश की बैंक आई हैं तब से हमारे सारे बैंकर्स, कर्मी, अधिकारी, इनके जाने का टाइम तो है, आने का कोई टाइम नहीं। और टेंशन, तनाव की स्थिति से आप गुजरते। उस व्यक्ति को लोन दिलाया,
रिक्शा दिलाया, चले गए। वो रिक्शा वाला, उसकी बेटी बड़ी होती है और पाणी ग्रहण की एक चिट्ठी जवाहरलाल नेहरू के पास पहुंचाई। वे मौजूद नहीं थे उस समय। जब वह लेटर उनके पास पहुंचा, देख करके उस रिक्शे वाले की बेटी की शादी में आए और बेटी को आशीष दिया। यह था जवाहरलाल नेहरू, देश का प्रधानमंत्री। हम सब बैंक अधिकारियों कर्मचारियों को कोई बहुत बड़ा समय सार का काम या अध्यात्म का काम, हम दीन दुखी गरीबों के काम आ सकें, बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप सबके ऊपर है। हमारे मुकेश जी चेयरमैन हैं, लोढ़ा जी रिटायर्ड भले हो गए, लेकिन फिर भी और बहुत, मैं सबके नाम नहीं ले पा रहा हूं। एक से एक पूरे देश की यहाँ बैंक की बड़ी बड़ी हस्तियां बैठी हुई हैं और हम सबका दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है। हमारे धर्म ग्रंथों में सेवा की बात आती है, धर्म ग्रंथों में उपकार की बात आती है, और अब तो मेडिकल साइंस और वैज्ञानिक भी अच्छे विचार रखोगे तो स्वस्थ ज्यादा रहोगे। ईर्षा, देश, घृणा, कषाय परिणाम, पश्चात की भावना, बदले की भावना जितनी आपके जीवन में होगी उतने आप दुखी होंगे, अशांत होंगे, परेशान होंगे। बैंकर्स एक ऐसा संस्थान है जो सदैव अपने ग्राहकों की हितों की रक्षा करता है। किसी ग्राहक को परेशानी न हो, अपशब्द, तू तड़ाक या अन्य ऐसा व्यवहार ग्राहक के साथ कोई करता है और हमारे जीएम या अन्य कोई अगर मालूम पड़ता है तो उससे क्षमा मांगते हैं। उस कर्मचारी या अधिकारी को भी, जूनियर है तो उसको भी सेवा, उसे समझाते हैं ऐसा हमें नहीं करना है। तो अहिंसक बैंक हो और अहिंसक हमारी सेवाएं हो, और जहां सेवा की भावना हो, कर्तव्य की भावना हो, जॉब है, सर्विस से आप सुन रहे थे के जैन से, आज हमारी युवा पीढ़ी को जॉब 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 सर्विस। और आपने सुना था, क्योंकि आजकल सारे मुजफ्फरनगर वाले या जो भी ग्रामीण छोटे छोटे अंचलों के लोग हैं, सबको कलकत्ता, दिल्ली, बेंगलोर, बंबई यह पसंद है, अपने जिले में, अपने गांव में रहना पसंद नहीं करते। बता रहे थे आपको, यहां का 10,000 और बंबई आदि में 50,000, जो 10,000 में 10,000 में जो काम चल सकता है, वो वहाँ बेंगलोर और दिल्ली जैसे, गुड़गांव जैसे इलाके में लाख रुपए महीने जिसकी सैलरी है, वो अपने बच्चों का, पत्नी का पेट भर पाएगा कि नहीं, ये विचारणीय विषय है। फ्लैट के खर्चे, अन्य कितने कितने क्या खर्चे होते हैं। विदेश की बात बता रहे थे, यहाँ हमारे माता पिता एक गिलास पानी को तरसते रहें, और तू अमेरिका, जापान और विदेशों में जाकर के सोने से तुल जाए, क्या मतलब। और मैं एक व्यंग करता हूँ, तुमने खाया तो भारत का और बजाते तुम विदेश की हो, तुम देशद्रोही नहीं हो गया। मैं कभी ऐसा व्यंग में इंजीनियर से या विदेश में रहने वालों से बोलता हूँ, विकास कीजिए, उन्नति कीजिए। और कल मेरे पास डॉक्टर मुकेश जी आए, वो कह रहे थे कि हम ऑपरेशन करते हैं तो विदेश में लोग उसे देखते हैं, कई ऐसी बीमारियां हैं कि जिनका इलाज हमारे यहाँ है, अमेरिका आदि विदेशों में नहीं। आपको बताना चाहता हूं, हमारी संस्कृति एक आध्यात्मिक संस्कृति, ये धर्म, ये पूजा पाठ, ये शुभ क्रिया हमारे यहाँ केवल स्वर्ग और पुण्य मोक्ष के लिए नहीं है। इनका गहरा संबंध हमारी पारिवारिक शांति से है, हमारी मानसिक शांति से है, हमारे तन की स्वस्थता से गहरा संबंध है। हमारे यहाँ कपूर जलाते हैं, आरती उतारते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज, आप सब जानते हैं, आप तो विज्ञ हैं। दीपक से
घी का दीपक होता है, उससे हमें ऑक्सीजन मिलती है। वही जितनी लाइट विद्युत हैं ये तो ऑक्सीजन को और कम करती हैं। आज विदेशों में पर्यावरण की शुद्धि के लिए टनों की टन घी किस तरह से उपयोग किया जा रहा है, हमें तो हमारे पूर्वजों ने यह संस्कार दिए हैं। आरती है, अन्य जो पूजा पाठ है, अन्य जो धार्मिक अनुष्ठान है, ये अनुष्ठान गहरे संबंध रखते हैं संस्कारों से। सुन रहे थे आप, संस्कारों की बैंक। कार तो बेटे को दिलाओ, लेकिन संस्कार की कार अगर बेटे को दिला के लग्जरी गाड़ी दिलाओगे तो ठीक है, और नहीं तो वह डिप्रेशन, डायबिटीज, माइग्रेन, क्योंकि हमारे बैंक वालों को चिंता बहुत रहती है। और मैं एक व्यंग्य करता हूं, अगर डायबिटीज न हो तो बैंक की सेवा अभी आपने की नहीं है। बैंक में आप बैठे, बैंक संबंधी सोचें, लेकिन भोजन के समय आप बैठे हैं तो मोबाइल से नाता उस समय तक तोड़ दो। अरे जो पूरे दिन आपको ऊर्जा देगा, शक्ति देगा, भोजन, और 10 मिनट भोजन भी शांति से नहीं कर सकते हो तो काय के लिए जॉब है, काय के लिए सर्विस है। भोजन के समय प्रसन्नता के साथ भोजन कीजिए, बच्चों के साथ भी टाइम दीजिए। दुनिया को तो आप टाइम देते हैं, सबके तो चेक, और अपना भी चेक तो भुजा लो, शांति का चेक, प्रसन्नता का चेक, आनंद का चेक ही भुजाओ। और आप सुन रहे थे परमात्मा की भक्ति। मुझे सब अधिकारियों से और कर्मचारी अन्य पदों पर है, 24 घंटे में अगर ज़्यादा दूर नहीं है तो एक बार मंदिर में जाइए और चिंता मुक्त की मेडिसिन लेके आइए। सुना होगा, मैं कई बार कहता रहता हूं, आपका जो मोबाइल है उस मोबाइल को चार्ज करने के लिए तो चार्जर सबके पास रहता है। वो एक नहीं दो दो रख लें, अब तो चार्ज जरूरत नहीं है, एक मशीन आती है उसे लगा रहे हो तो बिना उसके चार्ज ही होता रहेगा। क्या जीवन रूपी डिस्चार्ज बैटरी के लिए कोई चार्जर आपके पास है या नहीं? तो ये मंदिर जीवन रूपी डिस्चार्ज बैटरी को चार्ज करने के लिए चार्जर का काम करते हैं। इसलिए 24 आवर्स में 5 मिनट 10 मिनट ये गॉड प्रेयर महात्मा गांधी के शब्द। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती अनीता, श्री कैलाश चंद जैन, मानव, प्रिया, अबीर, विहान, रिवन जैन, रोजिन, सोनम, तराशा, मायशा, पता, ज्ञान कुटीर, KE 63, कावेरी कुंज, कमला नगर, आगरा। श्री रूपेश कुमार जैन, श्रीमती नीलम जैन, चांदीवाले, पुत्री कुमारी गुनगुन जैन, ज्ञान निकेतन E 433, कमला नगर, आगरा, उत्तर प्रदेश।